वो एक जो विद्रोही और जो एक ऐसा व्यक्ति जो भारत विरोधी काम कर रहा है, लेकिन वहां तो आजादी है अमेरिका में। तो ऐसे अमेरिका के मीडिया यदि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं या आजादी किस तरह की आजादी, भारत विरोधी। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है आप एडिटर साई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो वो भी हमें अवश्य बताएं। ये बड़ी कहावत है कि यदि जो चोर है वो जब चोरी करता है तो कहता है कि देखो चोर भागा करके दूसरी तरफ भागने की जब कोशिश करता है ताकि दूसरी तरफ ध्यान बढ़ जाए, या इसको कहें चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के खिलाफ भी प्रचार करते हैं, चाहे खुद वो घृणित अपराध करते हों, हमले करते हों, हत्याएं करवाते हों, लेकिन वो क्या कहते हैं, देखो देखो भारत सरकार, भारत के दूतावास का आदमी, वो एक जो विद्रोही और जो एक ऐसा व्यक्ति जो भारत विरोधी काम कर रहा है, लेकिन वहां तो आजादी है अमेरिका में। इसलिए ऐसे खालिस्तानी, जिसको कह सकते हैं कि आंदोलन तो नहीं कहे, खालिस्तानी इस तरह से एक समूह बना करके जो अपने को अलग स्वतंत्र भारत के खिलाफ विद्रोह खड़ा करने की कोशिश करने वाला आतंकवादी कहेंगे आप उसको भी। तो ऐसे लोग ओसामा बिन लादेन से कम नहीं होते हैं। यदि वो षड्यंत्र करते हैं तो गुरपतवंत सिंह पन्नून, आपने बड़ा नाम सुना होगा चर्चा में। अब वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी, पहले भी भारत सरकार डिराई कुछ बातों को कर चुकी थी, लेकिन अब वाशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया। उसको तो कोई अमेरिकी सूत्रों ने दिया है ना, प्लांट किया, जहां कह सकता हूं मैं तो यही कहूंगा। भारत सरकार ने कहा, और उसमें क्या कहा, एक आदमी जिसका पहले उन्होंने नाम लिया था और कहा था साहब देखिए निखिल गुप्ता है, वो देश वहां पर नहीं था अमेरिका में, लेकिन कहा नहीं बाहर विदेश में है और उसको हम ला रहे हैं और उसको ये कर रहे हैं, और वो शामिल था। और इस तरह के इस पन्नून को मारने के लिए, जो पन्नून अमेरिका में बैठा हुआ है, खालिस्तानियों को अमेरिका और कनाडा में पहना क्यों मिल जाती है भाई। राष्ट्रपति बाइडेन या राष्ट्रपति ट्रंप या क्लिंटन से लेकर के बुश तक लेकर के एक तरफ भारत से संबंधों की दुहाई देते हैं। बाइडेन तो दिल्ली आकर के बार बार जिसके कह सकते हैं, ओबामा भी भारत के बारे में कहते ही थे। लेकिन ये क्या चाल है कि वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिकी मीडिया, जो जहां कहीं जो आरोप तो यह भी है भारत सरकार की सूचना के अनुसार कि उसको भी चीन से कई फंडिंग ऐसे अखबारों को होती है अमेरिका में भी, खाली भारत के न्यूज क्लिप को नहीं होती, जो माओवादियों को, अलकायदा तक को सहायता पहुंचाता है। ऐसी ही वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छाप दी एक दिन पहले, और उसमें कहा कि पन्नून की हत्या करने में भारतीय दूतावास का भी एक आदमी, बने राजनयिक, शामिल था षड्यंत्र में। अभी को पन्नून नहीं मारा गया है, धंधे कर भारत के खिलाफ कुछ न कुछ गतिविधियां चलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इससे अधिक पाकिस्तान तो भारत विरोधी, जो खालिस्तानियों को पैसा, धन, हथियार देता है, आतंकवादियों को देता रहा है, जिसका नतीजा ओसामा बिन लादेन तो उसी के घर में छिपा हुआ था, पाकिस्तान में ही तो बैठा था जहां अमेरिका ने ऑपरेशन किया। तो ऐसे अमेरिका के मीडिया यदि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं या आजादी किस तरह की आजादी, भारत विरोधी, भारत को तोड़ने वाले तत्वों को आप कहेंगे कि उसका प्रचार करने वाले, उसको आजादी का छूट दी जाए क्या? भारत तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए भारत सरकार ने कहा कि भाई देखिए, हम कानून का सहारा लेते हैं, हम पन्नून को भारत लाकर के सजा दे अदालत, वही तय होगा ना। आप उसको भेज दीजिए, हमारे पास न्याय होगा ना, उसका खालिस्तान पर उसको पूछा जाएगा क्या उसको करना चाहता है, क्या करता है। लेकिन ऐसे सब आतंकवादी कनाडा हो पाकिस्तान में तो होते ही है तैयार, वो अमेरिका, कनाडा, वहां जैसे देशों में छुप जाते हैं या रहते हैं, पनाह उनको मिलती है। और वाशिंगटन पोस्ट को इस षड्यंत्र का ज्यादा हल्ला मचाने की क्यों जरूरत है भाई? अपने देश में वाशिंगटन पोस्ट वो रिपोर्ट क्यों नहीं छापता है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए अलकायदा के कितने लोगों को सीआईए ने, वो रिकॉर्ड में है भाई, आप खुद देख लीजिए, आपकी सरकार, आपका
वहां के मीडिया में भी दिखता होगा, जो भारत में भी आ जाता है। ये दिखता है ना कि उन्होंने कितने लोगों को हत्या की। और मैं तो उसके बाद में उसका डिटेल तो बाद में बताऊं, उससे पहले कौन नहीं जानता कि अमेरिका ने, सीआईए ने न केवल ओसामा बिन लादेन को बल्कि लीबिया के गद्दाफी को, हत्या में तो नाम तो सीआईए का आया, गद्दाफी अमेरिका का विरोधी था, पूंजीवादी ताकतों के नाम पर कई सामरिक ताकतों कहकर उसके अपने अलग एजेंडा रहा, लेकिन फिर भी उसकी हत्या किसने की ये तो रिकॉर्ड में है, तो सीआईए ने कराई। सद्दाम हुसैन जो कभी एक जमाने में अमेरिका उसको कठपुतली बनाया था, उसको किस तरह से मारा गया अमेरिकी ताकतों की तरफ से, क्यों नहीं उस पर उसकी चर्चा पहले कहते कि भारत यदि ऐसा कोई बड़े ऐसे किसी भारत किसी पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, जब जहां से तालिबान भी हुआ उस पर तो इस तरह के हमले करने की कोशिश नहीं की, किसी को बढ़वाने की कोशिश नहीं किया। क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो तक के लिए जैसे एसोसिएशन का प्लान, उसकी हत्या कर दी जाए। लोग तो कई आरोप लगाते ही हैं कि भारत के नेताओं की हत्या करने के षड्यंत्र में भी कहीं न कहीं सीआईए का हाथ होता था या सीआईए की पृष्ठभूमि होती थी, या ऐसे लोगों को जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो गड़बड़ करते हैं, ऐसे तत्वों को भी एक समय में आईएसआई को भी बड़ा सीआईए का सहयोग रहा। तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसका साथ में नहीं डालेंगे कि भाई भारत यदि ऐसा शायद करने को सोचे, क्योंकि हम लोग तो हमारे सरकार तो यही करती थी। भारत पर कहें कि नहीं रक्षा के लोगों को भड़काए, जहां चुनाव का मौका है, देखो भारत, वो ठीक है, भारत सरकार ने तो कहा है यदि हमारी सीमा में घुस करके मारेगा, हम पहले भी मैं इस पर अपने वीडियो में बात कर चुका हूं इसी कार्यक्रम में एहतसाब में, कि भाई भारत के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी कह चुके भाई हम घुसकर मारेंगे। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, ये ताजी रिपोर्ट पर वाशिंगटन पोस्ट पर मैं कह रहा हूं। तो घुसकर मारने का मतलब ये कि भाई कश्मीर से जाकर के, कश्मीर से तो घुसते हैं पाकिस्तानी और जो आतंकवादी है छोड़ेंगे नहीं, वहां तक यदि पाकिस्तान आतंकवादी कश्मीर में तो वहां भी जाकर के मारा जाएगा। पहले किया है ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन करेंगे जब भी जरूरत होगी। सेना को पूरी छूट भी है, जब ऐसा दिखाई दे कि हमला, वो तो आतंकवादी हमला ही तो हमला हुआ, इनोसेंट लोग ही तो मारे जाते हैं। तो पन्नून जो है, जब लोगों को भड़का करके वो चाहे वो धर्म और खालिस्तान अलग देश बनाया जाए उसके नाम पर करता है, वो कोई आतंकवादी समूह से डिफरेंट है, अलकायदा से डिफरेंट है क्या? हो सकता है उसके पास उतने अलकायदा जैसी फौज नहीं बन पाई हो अभी तक, वो न बनेगी, कभी बनने दी जाएगी। कौन भारत से जाता है? वो तो किराए के टट्टू बना करके लोगों को मारने के लिए, जैसे अलकायदा करता था या जैसे आईएसआई करवाता है कि लोग मरने के लिए तैयार हों, उनको धर्म के नाम पर, किसी और पाखंड के नाम पर उनको फंसा दिया जाए। तो वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छापी, लेकिन आप ये देखिए कि कितने ही देश के लोगों को सीआईए ने किस तरह से, कभी कहा कि भाई एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है अलकायदा का, जो बाकायदा वजीरिस्तान पाकिस्तान का ड्रोन के जरिए उसको सीआईए ने मरवा दिया। फिर वो भी कब की बात है, तो पुराने, ये मैं आपको 10-12 वर्ष 15 वर्ष पुरानी बातें बता रहा हूं। ऐसे ही कम से कम 20 ऐसे लोगों को पाकिस्तान में ही अमेरिकी ताकत ने, अमेरिकी लोगों ने, अमेरिकी षड्यंत्र ने, सीआईए ने पाकिस्तान की जमीन पर मारे, वहां जाकर के मारे। भारत कोई अमेरिका में जाकर के, वो कनाडा वाले ट्रूडो साहब है, और उन्होंने एक हत्या को लेकर जो खालिस्तान संबंधित काम कर रहा था उसको, उसकी कैसे उनके वहां आपस में गुटबाजी थी कनाडा में, उन्होंने किसी ने उसको मार दिया। अब उसके मुद्दे पर भी उछाल रखा है, या किसी के भाई देखिए इसको भारत में हत्या करा दी, तो उस पर जो बड़ा विवाद आज भी जारी है। भारत सरकार ने कहा जांच चल रही है। और इसी तरह से यदि पन्नून को लेकर के भी जो आरोप सामने आया, तो भारत सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी फिर से कहा है हमने जांच के लिए पूरी हमारी कार्रवाई चल रही है। ऐसी सूचनाएं तो गोपनीय आधार पर किसके क्या संबंध रहे हैं, कौन ऐसा है जो उसको मारने के लिए नाम भारत पर भी लगा सकता है, ऐसे लोगों की जांच की तफ्तीश हो रही है। जांच की रिपोर्ट आएगी तो बताया जाएगा। राजनयिक का कोई शामिल नहीं है, लेकिन हाँ यदि कुछ ऐसा, कोई ऐसा नाम भारत के नाम पर कोई व्यक्ति है जिसने ऐसे, चूंकि जो भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ तो और भी बहुत सारे देश भी हैं जिनके साथ भारत से जुड़े हुए हैं। भाई अमेरिका व्यापार करता है, जर्मनी करता है, ब्रिटेन करता है, यहां तक कि चीन करता है। 30% उस व्यापार में बहुत फायदा उठा रहा है चीन की। संबंध तो सबको है, तो उनको क्या लगता है कि खालिस्तान वाला, उनमें किन देशों का कौन आदमी, कौन वहां पर व्यापार करने वाला, किसको मरवाने का, जैसे षड्यंत्र होते रहते हैं, उसमें कौन किसको मरवा रहा है, इसकी जांच हो सकती है।
लेकिन वो CIA, वो अमेरिका किस मुंह से पाकिस्तान इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाता है? समझ में आता है जो उसको अपनी चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, वो बार बार ये करता है कि साहब देखिए, अरे आपने मरवाया है। मेरा मानना है, हम वर्षों से पत्रकारिता में इस बात को देखते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी छिपे हुए हैं। खालिस्तान का, चाहे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय से मैं वहां देखा किस तरह से वहां तो बंदूक चूंकि लेना अलाउ है, तो उन्हें बाकायदा खालिस्तानी आतंकवादी तैयार करने के लिए बाकायदा जमीन, जैसे वहां बहुत जो ऐसे इलाके हैं सुनसान बियाबान, वहां हथियारों का प्रशिक्षण देने तक की व्यवस्था उस 80-90 के दशक में होती रही। उसकी बड़ी बड़ी रिपोर्ट भारत के मैगजीन में भी उसको एक्सपोज भी किया गया कि आप ऐसा कर रहे हैं जिनको हथियारों की ट्रेनिंग मिलती है, जो है जिस तरह आतंकवादी हमला ओसामा बिन लादेन वाला नहीं हुआ था। लेकिन अब वो बार बार खालिस्तानियों को या पाकिस्तान को किसी तरह की मदद देकर यदि वहां अमेरिका का कोई भी एजेंसी करती है और भारत के विरुद्ध प्रचार के लिए, ताकि सिख समुदाय में लगे कि पन्नू उनकी हत्या करा दी, धर्म का नाम लेता है, कोई इस्लाम का नाम लेता है, कोई किसी और धर्म का नाम लेता है, यदि वहां जाकर के कोई ऐसी गतिविधि भारत के खिलाफ जोड़ता है तो भारत उसके खिलाफ कानूनी न्यायिक काम करेगा, करता है, करता रहेगा। लेकिन भारत के खिलाफ इस तरह का कुप्रचार चीन जैसे देशों से फंडिंग करने वाले मीडिया, भारत में भी उस तरह के फंडिंग से, विदेशी फंडिंग से चलने वाले मीडिया के प्रचार का करारा जवाब होना चाहिए और उस पर अंकुश लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए उस प्रचार साधनों पर, ताकि लोग भ्रम में न आए। भारत विरोधी प्रचार पर भी अंकुश की जरूरत है। एटोसाई में विराम देते हैं। अब एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को। धन्यवाद, नमस्कार।